दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रस्तुत है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा सी टेट, यूपी टेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार ने प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर है लखनऊ में। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी अप्रैल 2022 में प्रदान की है। अगला प्रश्न है, जिम पोर्टल से की गई खरीदारी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। और मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि ये मेला सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कब आयोजित किया जाएगा? तो ये प्रत्येक रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो याद रखिएगा, श्रावस्ती से। और चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग दोस्तों ये मार्च 2022 के अनुसार कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये चित्रकूट ने। और देखिए, वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये है आगरा। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर दोस्तों वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्षय रोग यानी टीबी रोगियों को गोद लेने के कार्यक्रम ने किन जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और गोरखपुर ये शीर्ष जो है जिले हैं उत्तर प्रदेश में क्षय रोगियों को गोद लेने के कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने दृष्टि स्त्री अध्ययन केंद्र पुणे की किस पुस्तक का लोकार्पण किया है? तो ये है नारीत्व की भारतीय अवधारणा। ये पुस्तक मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता यानी ISAC 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को दोस्तों स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। और ये आयोजन 18 से 20 अप्रैल 2022 के मध्य किया गया था। अगला प्रश्न है, वाराणसी ने विषय जल और स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों वाराणसी को जल श्रेणी में पहला और स्मार्ट सिटीज लीडरशिप श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये लक्ष्य प्राप्तकर्ता यानी अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है। और इस सूचकांक में प्रदेश ने 13वां स्थान प्राप्त किया है 41 स्कोर के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पहला पुरस्कार। और प्रदेश को ये पहला पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में दोस्तों तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में दिया गया है। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण पुरस्कार उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत का तीसरा पुरस्कार ये बलुआ ग्राम को वाराणसी उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो ये फरीदाबाद में। और देखिए, 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां स्थित दूसरे जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये पानीपत हरियाणा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के किस शहर में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया?
तो गांधीनगर में। और देखिए जुलाई 2022 को कौन सा राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 जुलाई 2022 को स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कासमास ने किस शहर में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए देश का पहला निजी कारखाना खोला है, तो ये चेन्नई में। और योग कार्यक्रम योग प्रभा कहाँ आयोजित किया गया, तो अप्रैल 2022 में योग कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली में किया गया है। और दोस्तों इसे भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये मुंगेर बिहार में। विश्व के पहले कट डायमंड द एनिग्मा का अनावरण पहली बार कहाँ किया गया, तो ये दुबई में। और द एनिग्मा कट डायमंड को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये है द ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, द एनिग्मा कट डायमंड को। अगला प्रश्न है दोस्तों, T15 बाघिन किस उद्यान से संबंधित थी जिसका हाल में निधन हो गया, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से। और T15 बाघिन को किस अन्य नामों से जाना जाता है, तो ये कालरवाली, माताराम और सुपरमाम के नाम से जाना जाता है T15 बाघिन को। अगला प्रश्न है, इन्फिनिटी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दुबई में। और किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले हेली हब के स्थापना की घोषणा की गई है, तो ये हरियाणा सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में। ये दोस्तों भारत राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले हेली हब की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा, तो ये है कुबलांगी केरल का गांव, ये पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया, तो जनवरी 2022 में मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, तो नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेंशन भोगियों के जीवित प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये है ओडिशा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान पर कौशल विकास पुनर्वास और दिव्यांग सशक्तिकरण संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया दिसंबर 2021 में, तो इम्फाल मणिपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो दिल्ली में। और भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पंचाट और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये स्थल याद रखिएगा हैदराबाद में दोस्तों भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय पंचाट और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना और जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये अंडमान सागर में। और देखिए दोस्तों 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किस वैश्विक पहल का उद्घाटन किया गया, तो ये था पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ अभियान। देखिए दोस्तों लाइफ स्टाइल इनिशिएटिव फॉर जो है इन्वायरमेंट, तो दोस्तों लाइफ अभियान जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो ये है मिशन अमानत। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की गई थी, तो 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पठन अभियान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम था पढ़े भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 अगस्त 2022 को किस परियोजना के तहत आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए आयुष मंत्रालय को 3 साल की अवधि के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ, तो ये था आयुष ग्रिड परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी यानी जस्टिस क्लॉक को स्थापित किया है, तो गुजरात हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 में एक न्याय घड़ी स्थापित किया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भूजल सप्ताह 2022 किस प्रदेश के किस सरकार द्वारा आयोजित किया गया? तो दोस्तों 16 से 22 जुलाई 2022 के मध्य भूजल सप्ताह का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। 16वां सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 16वां सांख्यिकी दिवस 29 जून 2022 को मनाया गया और इसका मुख्य विषय था सतत विकास के लिए डाटा। और आप जान लीजिए कि सांख्यिकी दिवस दोस्तों, जो भारत में सांख्यिकी दिवस है, ये पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 16 से 17 जून 2022 के मध्य आसियान भारत वार्ता संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। और 16 जून 2022 को पहली भारत जापान वित्त वार्ता 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य सेवा केंद्र यानी सीएससी ने ग्रामीण युवाओं को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है योग्यता ऐप। अगला प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा 23 सितंबर 2022 को एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये अस्ताना कजाकिस्तान में। और देखिए अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2022 को 10वीं इब्सा यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, यानी इब्सा के जो है विदेश मंत्रियों की बैठक की। अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 के मध्य आईटीयू, देखिए आईटीयू पूर्णाधिकार सम्मेलन यानी आईटीयू प्लेनिपोटेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बुखारेस्ट रोमानिया में। और 16 से 19 सितंबर 2022 के मध्य ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन समिट 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म कौन सी है? तो ये है गुजराती फिल्म छेल्लो शो और इसका अंग्रेजी नाम लास्ट फिल्म शो है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये है मेटल्स, जो कि माइनिंग और पेट्रोलियम से जुड़ी कंपनी वेदांता समूह की है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में लॉरेंस वांग भारत की यात्रा पर रहे, वो कौन है? तो लॉरेंस वांग याद रखिएगा सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। सितंबर 2022 में पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड के नामित सदस्य कौन बने हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति केटी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष रतन टाटा को पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड में नामित सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के नए सद्भावना दूत नियुक्त हुए हैं कौन? तो युगांडा की जलवायु कार्यकर्ती वेनेसा नकाटो को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का नया जो है सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में 10वीं पूर्ण एशिया शिखर सम्मेलन यानी EAS के आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो सीएम रिप सिटी कंबोडिया में। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान पर कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर आइसलैंड है UNDP द्वारा HDI इंडेक्स 2021-22 में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सूचकांक में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में भारत का 131वां स्थान था। अगला प्रश्न है, 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 आयोजित किया गया। तो कहाँ पर? व्लादिवोस्तोक रूस में। सितंबर 2022 में वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा मैनचेस्टर इंग्लैंड में।
और 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर कौन रही? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 7 समझौते हुए हैं और दोनों देशों यानी भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 से 16 सितंबर 2022 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक आयोजित हुई। कहाँ पर? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में। और सितंबर 2022 में 23वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 से 15 सितंबर 2022 के मध्य इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी आयोजित कहाँ किया गया? तो ये कोपेनहेगन, डेनमार्क में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक बाली, इंडोनेशिया में संपन्न हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। आप देख सकते हैं कि सितंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास काकाडू 2022 आयोजित किया गया। काकाडू 2022, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय बहुसैन्य नौसैन्य अभ्यास काकाडू का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हरित शिपिंग, हरित हाइड्रोजन समेत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु और आपदा सहनीय अवसंरचना की दिशा में प्रयासों को मजबूत करने के लिए किस पैकेज की घोषणा की गई थी? तो ये था क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पैकेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अगला प्रश्न है, 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो याद रखिएगा, स्वस्थ पर्यावरण को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है दोस्तों मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सितंबर 2022 में 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो आबू धाबी, यूएई में। और 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य एलएनजी पर केंद्रित विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन और प्रदर्शनी गैस्टेक मिलान 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो फियरा मिलानो, इटली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति 1 से 4 अगस्त 2022 के मध्य भारत की यात्रा पर रहे। मालदीव के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इब्राहिम मोहम्मद सालेह दोस्तों, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के आमंत्रण पर किस शहर का दौरा किया है? तो टोक्यो, जापान का दौरा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यात्रा के दौरान दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने 4 देशों के प्रमुखों की शिखर बैठक क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये टोक्यो, जापान में। और इस बैठक में यानी क्वाड के देशों में जो प्रतिनिधि शामिल थे उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज शामिल रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 यानी Q3 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ये जापान है। और इस सूचकांक में भारत 87वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक किसी भी देश के जो है पासपोर्ट की पावर या उसके शक्ति को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये संयुक्त अरब के। और विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2021 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दोस्तों विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2021 रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2021 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं?
तो आप जान लीजिए, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर भारत, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम और पांचवें स्थान पर रूस रहा है सर्वाधिक सैन्य व्यय करने के मामले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 में भारत का सैन्य व्यय उसके जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.7%। भारत के किन दो शहरों ने विश्व के ट्री सिटी यानी ट्री सिटी या विश्व के पेड़ शहर, वृक्ष शहर 2021 का खिताब जीता? तो ये हैदराबाद और मुंबई ने। भारत के किस शहर ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है? तो हैदराबाद ने दूसरी बार वर्ल्ड ट्री सिटी का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। और किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया है? सऊदी अरब ने। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी अमूर्त जो है विरासत, सांस्कृतिक विरासतें हैं? तो इनकी संख्या 14 है। और यूनेस्को द्वारा भारत की किस विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो ये दुर्गा पूजा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों की संख्या कितनी है? तो 71 हैं। और टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम को घोषित किया गया है। अब आइए नोबेल पुरस्कार 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो डेविड कार्ड कनाडाई अमेरिका को, जोशुआ डी इंग्रिस्ट इस्राइल अमेरिकन और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस नीदरलैंड अमेरिकन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दोस्तों डेविड जूलियस अमेरिका और आर्डम पाटापोशियन लेबनान में जन्मे अमेरिकी को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है नोबेल शांति पुरस्कार, तो ये मारिया रेस्सा फिलीपींस की और दमित्री मुरातोव रूस को प्रदान किया गया है। दोस्तों मारिया रेस्सा और दमित्री मुरातोव को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो कि तंजानियाई मूल के इंग्लैंड निवासी को दिया गया है। और अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट और करुणामय चित्रण के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड मैकमिलन ब्रिटिश अमेरिकन वैज्ञानिक को दिया गया है। भौतिक विज्ञान का नोबेल दोस्तों स्यूको मनाबे जापानी मूल के अमेरिकी, क्लास हैसलमैन जर्मनी और जॉर्जियो पारिशी इटली के वैज्ञानिक को दिया गया है। दोस्तों भौतिक विज्ञान का नोबेल 2021 प्रदान किया गया है किसके लिए? तो जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगस्त 2021 में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार भारत की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका मूल्य 188 बिलियन डॉलर है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसमें कई जो हैं देखिए 4 वर्षों में घोषित किया गया है 2022 को। आर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत पर्वत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ग्लास वर्ष, सतत विकास के लिए मूलभूत विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये विभिन्न थीम के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को 4 वर्षों के रूप में जो है घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को घोषित किया गया है किस रूप में? तो ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों भारत इजराइल के मध्य ये जो है I2U2 सम्मेलन है।
सम्मेलन के दौरान यूएई ने भारत में दोस्तों एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और अगला प्रश्न है कि 26 से 28 जून 2022 के मध्य किसकी अध्यक्षता में 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जर्मनी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है 23 से 24 जून 2022 के मध्य 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ? तो ये चीन की मेजबानी में। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम यानी फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो वी मुरलीधरन ने। और इस समीक्षा फोरम का आयोजन 17 से 20 मई 2022 के मध्य किया गया था और इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी रैट्स समिट की मेजबानी किसने की है? तो ये भारत ने। और राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम जिसको कहते हैं 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाना है? तो ये किगाली रवांडा में। और अगला प्रश्न है वर्ल्ड एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य दुबई संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड एक्सपो 2022 आयोजित किया गया। और इसकी थीम क्या रही? तो कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, ये वर्ल्ड एक्सपो 2020 का थीम था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, इसमें हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।